नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार आई है और नए सरकार के बनते ही आज कैबिनेट का भी विस्तार हुआ और कैबिनेट की पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी गठबंधन के मंत्रियों के साथ अपने पदाधिकारियों के साथ आज बैठक किया है और रोजगार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। साथ ही बता दें कि आज मंत्रियों में अपने विभाग के पदभार ग्रहण करने का दौर लगातार जारी रहा और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कृषि मंत्री के तौर पर इस बार नवनियुक्त कृषि मंत्री जो हुए हैं वो रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं और उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया। और क्या कुछ कहा है रामकृपाल यादव ने, पहले वो सुनिए। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सब लोगों का स्वागत भी है। आज मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूँ समझिए कि हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और ये दायित्व आप सब लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से मैं कोशिश करूंगा कि जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कंधों पर दिया है, किसानों के हित के लिए, खेत में उत्पादन बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सके, उनकी आमदनी और बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। इसलिए राज्य और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से ये बिहार में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिहार में किसान खेती पर निर्भर करता है, उसके लिए बहुत सारे काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगातार करती रही है। मैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। और आप जानते हैं कि बिहार का जो जीडीपी है कृषि से जुड़ा हुआ है और लगभग हमारी जो आमदनी है उसका 21% जो आमदनी का रूप स्वरूप है वो इस पर ही निर्भर करता है, हमारे जीडीपी पर। तो बिहार विकास के लिए कृषि का विकास होना बहुत अनिवार्य है और लगभग 76% आबादी किसान खेती पर निर्भर करता है। हमारे पास कोई अभी इंडस्ट्री नहीं है। बागी के दिनों में सरकार और भारत की सरकार, राज्य की सरकार यहाँ अन्य उद्योग लगे उसके लिए प्रयासरत है और बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है ताकि हमारी बेरोजगारी कम हो सके और हम बिहारवासी आत्मनिर्भर हो सके। देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान का होना जरूरी है और हमारी कटिबद्धता है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सोच के अनुसार हम इस काम को करें और बिहार को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने का काम करें। तो किसानों का खुशहाली हमारी पहली प्राथमिकता है और मैं उस पर काम करूंगा सब लोगों का सहयोग लेकर के। माननीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कृषि को, अन्नदाता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, प्रधानमंत्री जी मानते हैं। तो उस भगवान को किस तरह से हम और खुश रखें, पूजा करके, उनकी पूजा करके, ये मेरा प्रयास होगा और किसानों की आमदनी और दुगुना तिगुना कैसे हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसानों को समय पर मूल रूप से जो उनकी कठिनाई होती है कि उचित दाम पर बीज, खाद, पानी और बिजली मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी और ये मेरे लिए चैलेंज है। सभी किसानों के केंद्र और राज्य सरकार के सभी योजनाओं को बिल्कुल पारदर्शिता ढंग से भ्रष्टाचार मुक्त काम करें, इसके लिए मेरी प्रयास होगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों के, बड़े पैमाने पर पत्रकार भाई आए हैं, तो सबको आभार व्यक्त करते हैं और पूरी टीम, हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारी पूरी जो व्यवस्था है, जिनके व्यवस्था पर इनके ही सहयोग से हमें आगे कुछ काम करना है, सबका सहयोग लेकर के कृषि विभाग के जितने अधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों को विश्वास में लेकर के, कर्मचारियों को विश्वास में लेकर के हम काम करेंगे।
बहुत धन्यवाद। सर, इस संकल्प पत्र में कर्पूरी किसान सम्मान निधि की बात है, क्या तो आपने सुना रामकृपाल यादव ने जिस तरह से बता रहे हैं कि कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और हमें मौका मिला है और इस मौका को हम चूकना नहीं चाहते हैं। जनता के दिल में हम हमेशा रहेंगे और कृषि व्यवस्था में चाहे वो किसानों की हो, खेतिहर मजदूरों की हो या जिस किसी तरह की हो, उसमें हम बेहतर और 2 गुने 3 गुने स्पीड से काम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के दौर में संजय सिंह जो महुआ के विधायक है, PHED मंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप उनको भी सुनिए। थोड़ा शांत हो जाइए, आपका पहला विभाग है, पहला एक्सपीरियंस है, थोड़ा शांत हो जाइए। पहले तो पीछे आप बोलना शुरू करें, सब शांत हो जाएंगे। देखिए, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर रहा हूँ और इस शुरुआत में मैं आप सभी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आए। और आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, इस विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लोकप्रिय जो योजना है 7 निश्चय योजना, निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है उसको मैं कैसे पूरे बिहार में इस योजना को सफल करूं। पहले भी सफल रहा है, निश्चित रूप से आगे भी कैसे बढ़ चढ़ कर इस पे काम करूं और कभी भी अपने विभाग से कोई शिकायत का मौका पूरे बिहार वासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी भी मेरे विभाग से किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। पहली प्राथमिकता में ये होगी। दूसरा, जहां भी 7 निश्चय योजना का जो भी काम अभी बचा हुआ है उसका आज 2 बजे से हमने अपने पदाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग रखा है। 4 बजे जब हम लोग बैठक करेंगे तो बैठक के समय पदाधिकारियों से हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा योजना अभी चल रहा है, कौन कौन सा योजना अभी होना है। तो निश्चित रूप से आज हम पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले समय में अपने विभाग को कैसे आगे ले जाएं, कैसे दिन दुगना रात चौगुना मान बिहार वासियों को जो हमारी जो योजना है, खासकर 7 निश्चय योजना, घर घर तक जो जल पहुंचाने की योजना है उसको तो सबसे पहले सफल करना है। और जो भी कहीं जैसे अगर कोई शिकायत है उसको दूर करना हमारी प्राथमिकता होगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने पदभार लेने के बाद सबसे पहले तमाम बिहार वासियों को मैं अपने विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी असुविधा नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास साफ पानी की बात, स्वच्छ जल मिले इसके लिए क्या प्रयास होगा? क्या वैसे सिस्टम में छुपे हुए लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको भी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से सबसे पहले अगर हमारे यहाँ अनियमितता बरतते हैं या किसी प्रकार का अगर गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी योजना है जिसको हम लोग किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको सफल करने में अगर कोई असुविधा आती है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बैठक का उद्देश्य क्या है आपका? 4 बजे जो आपकी बैठक है उसका उद्देश्य क्या है? विभाग के द्वारा जो समीक्षा ये करना है कि जहाँ जहाँ जो ये काम चल रहा है उस काम की जानकारी को लेना, कौन कौन सी योजना कहाँ कहाँ चल रही है उसकी जानकारी। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है कि स्वच्छ जल मिले इसके लिए हम लोग जो समीक्षा करेंगे उसमें क्या अभी तक दिक्कतें आ रही है, किस किस जगह क्या इसमें परेशानियां आ रही है उसको देखने का काम करेंगे और उसको तुरंत हम लोग अविलंब दूर करने का काम करेंगे। आज से भी प्रभावित है, इसके लिए आपका क्या कदम है? देखिए, उस पर आज वही जब 4 बजे हम लोग का बैठक होगा उसमें सारी चीज़ों का जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग की प्राथमिकता होगी कि 1 महीने के अंदर जो भी परेशानियां हैं लोगों को उसको दूर करने का हम लोग काम करेंगे। तो आपने सुना संजय सिंह ने कहा कि सरकार की जो 7 निश्चय योजना है इसको हम प्राथमिकता देते हैं और प्राथमिकता के साथ हम काम करेंगे और जनता को कभी भी किसी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया है विभाग में और उन्होंने
तमाम ऐसे दलों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उन्होंने भी स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, सबसे पहले आप मंगल पांडे को ये भी सुनिए। पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, साथ में स्वास्थ्य विभाग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, स्वास्थ्य सेवा के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण आज इस पत्रकार वार्ता में साथ में बैठे हुए स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न हमारे सभी सहयोगीगण और आप सब मीडिया के बंधु बहने, जिनके माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग और सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में मैं चौथी बार पदभार ग्रहण करने आया हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, जिनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में फिर से काम करने का अवसर मिला है, जहां एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे कार्यों का नेतृत्व करेंगे, हम उनकी देखरेख में स्वास्थ्य विभाग के काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के काम को हम और गति देंगे। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता आदरणीय अमित शाह जी का, संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का और बिहार भाजपा के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने फिर से सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता का, श्री चिराग पासवान जी का, श्री जीतन राम मांझी जी का, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिन सब लोगों के सामूहिक नेतृत्व में एनडीए को बिहार में एक बड़ी जीत मिली और इस सरकार में मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं सिवान विधानसभा के सम्मानित जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। निश्चित रूप से उन मतदाताओं का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण आज फिर से सरकार में काम करने की मुझे जिम्मेवारी मिली है। क्योंकि अस्पतालों तक पहुंचेगा तो और ताकत बढ़ेगी। ये तो मैंने बताया जो विभाग के तरफ से हो रहा है। हम सब लोग जो काम करते हैं उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बड़ा रोल है और एनएचएम के माध्यम से भी मानव बल की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। एनएचएम के माध्यम से अगले 4 महीने में
जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 220 नेत्र सहायक, 1504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी और 5006 ANM, ये संभावित संख्या है, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये नियुक्तियां 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएंगी। उसके अलावे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, सामान्य चिकित्सक हैं और CHO हैं, वो पहले उन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। हजारों की संख्या में CHO की नियुक्ति हुई थी। 3000 से, मुझे याद है 3000 से ज्यादा था, 3600। और अब ये उसमें से कुछ वेटिंग लिस्ट पे नाम था, तो इसमें से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके 36, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 449 और 216 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, ये 1 महीने में ये पूर्ण कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के NHM के माध्यम से भी राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लगभग 7600, 7600 विभिन्न पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई ये अगले 1 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। तो 26,000 पहले हुआ और 6,700 ये, तो कुल मिला के जो नया रिक्रूटमेंट अगले कुछ महीनों में हो जाएगा उसकी संख्या हो गई, मैंने इसलिए एक अलग अलग करके आपको बताया है, लगभग 32,700। तो ये मानव बल जब अस्पताल में पहुंचेगा तो और बेहतर स्थिति हो पाएगी। ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता में आयुष भी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदैव कहते हैं कि आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को, चूंकि आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको विकसित करना है और इसके लिए भारत की सरकार लगातार सहयोग कर रही है, आयुष मंत्रालय सहयोग कर रहा है। तो पटना में 50 बेड का नवाब मंजिल में एक हॉस्पिटल उसके लिए बन चुका है। 7 जिला और है, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गयाजी, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी, जहां 15-15 करोड़ की लागत से 7 जगहों पे ये आयुष के 50 अस्पताल बनने हैं और 10 बेड का अस्पताल अररिया, बांका और मधुबनी में ये 7-7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। पहले सभी अस्पतालों में आंख के जांच की सुविधा नहीं थी। अभी राज्य में कुल 440 अस्पतालों में निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ ये होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां तक हम सब लोग निःशुल्क नेत्र जांच कर रहे हैं और जांचोपरांत चश्मा वितरण का काम शुरू हो रहा है। ये पिछले कुछ महीने पहले ये शुरू हुआ था, जो चल रहा है। जीविका दीदियों के माध्यम से अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए लगातार हम लोग क्रमवार आगे बढ़ रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने किया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया, फिर अनुमंडल अस्पताल में किया, अब हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और जीविका दीदियों के माध्यम से वहां पे मरीजों को बेहतर भोजन सुविधा मिले उसका भी काम कर रहे हैं। अभी नए 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लगभग बनके तैयार होने वाले हैं। भोजपुर और वैशाली ये अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा और सिवान में अगले मार्च तक OPD की सुविधा शुरू हो जाएगी और पूरे तरीके से वो दिसंबर महीने 2026 के दिसंबर तक बन के पूर्ण होगा। पटना में एक बहुत महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हम सब लोग बना रहे हैं और वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच थी, जिस सोच के अनुरूप हम सब लोगों ने उस अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया था। आप सब लोग भी जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल जो है वो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। वहाँ ट्रॉमा सेंटर भी पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने बनाया और अभी वहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो
215 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये अस्पताल भी अगले 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और इस अस्पताल की विशेषता ये है कि पूरे भारत का ऑर्थो का ये सबसे बड़ा अस्पताल हो। कहीं भी पूरे देश में 400 बेड का केवल ऑर्थो का हॉस्पिटल नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर में हमने 100 बेड का पीकू बनाया था, आप लोग को याद होगा 2019 की घटना के बाद, और 100 बेड का पीकू कहीं देश में नहीं। तो देश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल जैसे मुजफ्फरपुर में बना था, तो ये हड्डी का अस्पताल बन रहा है और ये 3 महीना में बन के पूरा हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये तमाम मंत्री आज अपने विभाग में पदभार ग्रहण किए और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ये ज़रूर जाहिर किया है कि हमें जो मौका मिला है, इस मौका के साथ हम तमाम ऐसे जनता के बीच में रहेंगे और जो चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या 7 निश्चय योजना की बात हो, उन तमाम पहलुओं पर हम तेज़ गति से काम करेंगे और जनता के हित के लिए हमेशा बने रहेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।